हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जसप्रीत। आज हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? इसके आंसर है लॉक। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? इसका आंसर है जन संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यह कथन है विलोबी का। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन है गिलक्राइस्ट का। बाह्य संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया है ग्रोशियस ने। संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया फ्रांस के न्यायविद ने। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की है? यह डायसी ने। जितनी प्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह कथन है मैकाइवर का। यह कथन किसका है कि कानून संप्रभु का आदेश है? यह आंसर है ऑस्टिन। बहुलवाद का जनक माना जाता है गियरके और मेटलैंड को। किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतन ने संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की जगह परिभाषित किया है? बोधा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। यह कथन है सेवाइन का। यह मत किसका है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता है? यह कथन है बोधा का। यह विचार किसका है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? बोधा का कथन है। जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुलवादी। यह मत किस विद्वान का है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है और उसे विभाजित करना उसे विनष्ट कर देने के समान है? यह कथन है कैल्हन का। संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो इसका आंसर है संसद। यह किस विद्वान ने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? यह कथन है क्रैब का। संप्रभुता के विभाजन के विचार के प्रतिपादक हैं बहुलवादी। यह किस विद्वान ने विचार व्यक्त किया था कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा? यह कथन है लॉस्की का। किस विद्वान ने बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी माना है? मिस फॉलेट। किस विद्वान द्वारा संप्रभुता राज्य का प्रयोग न करके सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाता है? यह लॉक के अनुसार। कानून केवल आदेश ही नहीं एक अनुरोध भी है। यह कथन है लॉस्की का। रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांतों में किसने सामंजस्य स्थापित किया? ग्रीन ने। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन है बर्लिन का। संप्रभुता के सिद्धांत को किस संधि में व्यक्त किया गया था? वेस्टफेलिया की संधि 1648 में। किसने संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत है की वकालत की? थॉमस। किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्ण शर्त है। यह कथन है ऑस्टिन का। कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है? संप्रभुता। किस विद्वान ने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था? थॉमस हॉब्स ने। यह कथन किस विचारक का है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? ए.डी. लिंडसे। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? वी.एस. टर्नर। सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? थॉमस हॉब्स। किस विद्वान ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? विलोबी ने। राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह कथन किस व्यवस्था का विवरण देता है? यूनानी नगर का। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है। यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन है लिका का। राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। यह कथन किस विचारक का है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? यह कथन है टी.एच. ग्रीन का।
किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। यह कथन है एडमंड बर्ग का। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन है हिगल का। किस विद्वान ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? यह कथन है रॉसवेल का। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? मैकियावेली। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन है लिकाक का। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? यह कथन है डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार। यह किस विद्वान का विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? यह कथन है रसू का। किस विद्वान ने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया है? यह ब्लंसली ने। यह कथन किस विद्वान का है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? हीगल का कथन है। किस विद्वान ने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? बोंदा ने। राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन है कॉन्ट का। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पैलियार्की बहुतंत्र का प्रतिपादन किया है रॉबर्ट डहल ने। यह कथन किस विद्वान का कि जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए? यह कथन है डायसी का। कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में परिभाषित किया है जॉन ऑस्टिन।